Hi, today we are starting with 10th standard. हालांकि 10th स्टैंडर्ड का एक वीडियो मैंने बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 आई हैव कंप्लीटेड। वो एक वीडियो प्लेलिस्ट में होगा, अगर आप देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। एंड देन विद द इमेंस डिमांड ऑफ द स्टूडेंट कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बोलने लगे कि सर आप हमारे 10th स्टैंडर्ड के वीडियो भी बनाओ तो हमको थोड़ा हेल्प हो जाती है। देन आई थॉट कि चलो एक 10th स्टैंडर्ड का वीडियो बना देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। 4.1 हमने कंप्लीट कर दिया। वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 4.2 जिसमें फैक्टराइजेशन से इक्वेशन को कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम देखेंगे। Welcome back. You are watching digital class and my name is Malik sir. अब हम वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं बता दूं कि I'll be making, if God willing, I'll be making videos of 10th standard. 10th standard के सभी चैप्टर्स मैं आपको करवा दूंगा, एक भी सम छोड़ा नहीं जाएगा। हर सम को, हर इलस्ट्रेशन को, हर एग्जाम्पल को हम गिलेंगे, इंक्लूडिंग ज्योमेट्री एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड एवरीथिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यार 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितना भी है सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। एंड इन द एंड आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स आई माइट बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर्स आपको मिलेंगे पेपर भरने के लिए, जो कि डिस्क्रिप्शंस के अंदर मैं रखते चलूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और थोड़े समय के बाद उसके आंसर्स भी आपको डिस्क्रिप्शंस के अंदर ही मिलेंगे। एडवाइजेबल है कि 10th स्टैंडर्ड के ऐसे बच्चे हो कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही या वॉट एवर द रीज़न में भी, उन बच्चों को भी शेयर किया जाए ताकि 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे सफ़र नहीं करें। प्लस दिस चैनल डिजिटल क्लास ऑफ मलिक सर विल रिमेन फ्री फॉर ऑल। मेरी दिलों से इच्छा थी कि सभी बच्चों को मैं पढ़ाऊँ, सभी बच्चे मेरे, आज मुझे मौका मिल गया तो हम सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। डिजिटल क्लास इज़ फ्री एंड इट विल ऑलवेज रिमेन फ्री। ये चैनल का वीडियो कभी प्राइवेट नहीं होगा, ये चैनल का वीडियो कभी अनलिस्टेड नहीं होगा कि जो लिंक है वही देख सकते हैं। ये सब के लिए ओपन है, सभी बच्चे हमारे। सो विद दैट नोट, गॉड विलिंग, आई स्टार्ट। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ हमको दिया कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1 = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम देखें, अगर हम x की जगह पर 1 रखें और 1 रखकर उसको गिने तो हमारा आंसर, जैसे हमने x की जगह पर 1 लिखा और उसको गिना तो हमारा आंसर हो गया 0। LHS = RHS। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 इज द 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम x की वैल्यू लेकर रखते थे और इस तरीके से हम बनाते थे उसको। इन जनरल ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसमें x की जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पुट कर दें और उसको हम सॉल्व करें और LHS = RHS 0 हो जाए। LHS और एक तो ऑलरेडी आपका 0 है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये हो गया ना, ax² + bx + c = 0। तो 0 तो इक्वल टू है ही। ax² + bx + c में अगर आप कोई वैल्यू पुट कर दो, यहाँ इन दैट केस वी आर पुटिंग वैल्यू 1 और वो 0 हो गया, मीन्स दैट इज द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वही उसका सॉल्यूशन भी है। ज़्यादा उसमें डिटेल में हम ना जाते हुए, आई टेक एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में क्या बताया कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब हम फैक्टराइजेशन जो करते थे तो 3 2s are 6, अगर हम ले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। सो ये हुआ 3 2s are 6। 6 की ऐसी पैर ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करो तो 6 और प्लस करो तो -5, then we get answer -3 and -2. That might be our answer.
स्प्लिटिंग करते हुए उसको आगे चलें तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो जो 5 था -5 उसको मैंने स्प्लिट कर दिया -3 और -2 में। अब 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3, 3 के 4 टर्म हो गए। 4 टर्म में से जो पहले 2 टर्म हैं उसमें से हमको कॉमन मिल गया x, हमने ले लिया बाहर। नाउ माय आंसर इज 2x माइनस 3। बाजू के जो 2 टर्म है -2x प्लस 3, उसमें 2x प्लस 3 तो 2x माइनस 3 यहाँ पर हमको आया, तो ऑलरेडी यहाँ पर है इफ आई टेक -1 हियर देन माय आंसर इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 जो कॉमन आया उस कॉमन को हम बाहर ले लेते हैं। सो इट इज 2x माइनस 3 और बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आगे हमने लिखा उसको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वी कंटिन्यू। तो अब लेते हैं 2x इज इक्वल टू, ये -3 जो था वो घूम कर जाएगा 0 की तरफ जाएगा, बीच में इक्वल टू है उसको पार करते हुए, तो इट विल बिकम +3। सो इट इज x इज इक्वल टू 3/2 एंड दूसरा वाला x था वो -1 था, वो 0 की तरफ गया, LHS से RHS की तरफ गया, तो माइनस जो है वो प्लस हो गया, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो हमको आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1। हियर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर सम आकर आपका रुकता नहीं है, मार्क माई पॉइंट, बराबर याद रखो, आधा मार्क कट हो जाएगा तुम्हारा। x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 1 आ जाए, उसके बाद आपने लिखना है देयरफॉर द रूट्स, क्वेश्चन वही पूछा ना उसने, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, क्या है आपके रूट, 3/2 एंड 1। दैट इज योर एग्जाम्पल 3। समझ में आया? अगर आ गया हो तो मैं टाइम दे रहा हूं तुमको फॉर ए सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, इन शार्प हो, मोबाइल से अच्छा कर लेते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा, फाइंड द रूट ऑफ 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब पहली बार जो था हमारे पास 3 और 2 की पेयर थी, अब हमारे पास है 6 और 2 की। 6 2 = 12 बराबर है 6 2 = 12। 12 की ऐसी पेयर ढूंढो, मल्टीप्लाई करें तो 12, एक्चुअली -12, और प्लस करें तो -1, इट इज 4 3 = 12। सो 6x² माइनस 4x प्लस 3x, यानी 4 में से 3 गया तो -1, -2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 6x² और 4x में कॉमन जो है हमको मिलेगा 2x, तो आई हैव टेकन 2x, इट इज 3x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, और 3x माइनस 2 बाजू में ऑलरेडी है ही, तो हमने यहाँ पर ले लिया +1, इट इज 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन था उसको बाहर लिया, 3x माइनस 2 एंड 2x plus 1 is equal to 0. So now my answer will read as 3x minus 2 is equal to 0 and 2x plus 1 is equal to 0. एक चीज मैं बराबर क्लियर कर दूं, यहां पर शॉर्टकट करोगे तो आंसर आपको मार्क नहीं मिलेंगे। इफ यू वांट मार्क्स, डू द सम एज आई एम डूइंग। जो तरीके से मैंने तुमको यहाँ पर गिन कर दिया, ऐसे ही आई हैव रिटन, डिजिटल आई हैव रिटन, मैंने हैंड रिटन नहीं दिया आपको, डिजिटली आपको लिख कर दिया है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा स्टेप कहाँ करना है। अगर मार्क्स चाहिए तो मैं जैसे बताता हूँ वैसे गिनो तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। सो नाउ इट इज 3x, ये जो -2 था वो 0 की तरफ गया, तो इज इक्वल टू 2, then x is equal to 2/3 and 2x, और जो 1 जो है वो प्लस था वो 0 की तरफ गया, is equal to -1, then
x इज इक्वल टू -1/2। x की वैल्यू मिल गई, सम खत्म नहीं हुआ, आधा मार्क अभी भी फंसा हुआ है तुम्हारा, वो आधा मार्क तुमको चाहिए। देन यू राइट देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2/3 and -1/2. Clear? Crystal clear. I am doing that part. Crystal clear. कांच की तरह साफ करके दे रहा हूं मैं तुमको। आराम से करो उसको, आराम से घर बैठ कर पढ़ो। योर डिजिटल टीचर इज एट योर होम। अब लेते हैं एग्जाम्पल 5। अब यहां रूट का खेल चला, तो रूट को लिखते हैं हम इसे 3x² -2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब बीच में तो रूट आ गया, तो क्या हुआ, हम थोड़ी डरने वाले हैं। 3 2 6, 6 की ऐसी पैर ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करें तो 6 और प्लस करें तो -2√6। तो हमने पैर यहां पर लिखी से 3 2 6 होता है भाई, चलो बराबर है। और कौन सा टेबल है जिसमें 6 होता है, तो हमने बोला 6 1 6, इसमें भी 6 आता है। और कोई टेबल है जिसमें 6 आ सकता है, तो आंसर आपने दिया कि नहीं आ सकता, रॉन्ग। आ सकता है। 6 एक और टेबल है जिसमें आता है, सी √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 इज इक्वल टू 6। ये भी तो एक टेबल है जिसको तो भूल गए थे। और √6 जो है उसके आगे 1 होता है, हम लिखते नहीं है। लाइक इफ आई राइट x + 2, तो x के आगे 1 है, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, हम लिखते नहीं है। सो सिमिलरली 6 के आगे 1 होता है, हम लिखते नहीं है। नाउ आई नीड -2√6, तो मैंने दोनों को माइनस रखा। नाउ आई कैन इजीली स्प्लिट 3x² -√6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिट तो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है ना, प्रश्न ये भी आता है कि व्हाट नंबर आई विल टेक कॉमन हियर। कॉमन तो कुछ मिला नहीं यार मुझे, तो मैं कॉमन क्या लूँ यहाँ पर। तो ये देखो कि 3 कौन से टेबल में आता है, तो तुमने बोला 3 1 3, बस एक ही टेबल है, भूल गए वापस। √3 × √3 इज इक्वल टू 3, तो वही लेते हैं ना। हमने √3x को बाहर निकाला, इसको लेंगे हम √3x के साथ, तो हमको 3x² मिल गया। हाँ जी। एंड √3 को 6 चाहिए, देन आई विल राइट √2x। चलो मिल गया, हमारा काम हो गया। तो दैट इज द पार्ट 1। दूसरे पार्ट के लिए मैं क्या बाहर निकालूं, तो दूसरे पार्ट के लिए अंदर मुझे √3x चाहिए, तो मैंने यहां से लिया √2 मल्टीप्लाइड बाई √3x, तो ये कॉमन मिल गया। और वापस 2 कौन से टेबल में आता है, तो √2 × √2 यानी 2, तो वापस मैंने लिख दिया -√2। ये हो गया स्प्लिट अप का। अब जो कॉमन था उसको बाहर ले लिया हमने, सो √3x -√2, और दूसरा वाला बचा √3x -√2, तो हमने इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि दोनों आंसर हमारे सेम आए, √3x -√2 एंड √3x -√2, दोनों आंसर सेम है। तो कोई बात नहीं, हमने लिख दिया √3x -√2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू √2/√3, ये 2/3 लिखकर मैंने एक ही रूट मार दिया, तो एक x की 2 वैल्यू यहां पर आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो अब हम उसको लिख देते हैं, देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2√3 एंड 2/3 रूट एंड 2/3 रूट, ऐसे बोल सकते हो, 2/3 रूट एंड 2/3 रूट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ वी मूव टू एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको ज़्यादातर बच्चे कंसिडर करते ही नहीं।
और बच्चे तो क्यों बताएं, बहुत सारे टीचर भी उसको कंसिडर करते नहीं हैं। बट दिस इज ए वेरी से नॉट डिफिकल्ट बट वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि जिसको ओमिट कर देते हैं, हमारे ध्यान में होता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है, और जब पेपर में आ जाता है तब हमको पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ है। देखो ऐसे बताए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। देन वी मूव टू सेक्शन 4.1 विच इज ऑन पेज नंबर आपका जो था 70 पर है। वहां पर वो फिगर दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है। देन द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रीड एज कि फॉर इंस्टेंस मान लो कि ए रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर, मतलब उसका एरिया जो है वो है 300 स्क्वायर मीटर्स। फिर उसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में बोला है, विथ लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी ब्रेथ जितनी है ना उसकी डबल से लेंथ जो है वो 1 मीटर ज्यादा है। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो पहला स्टेटमेंट हम जो लिखेंगे, हियर व्हेन यू आर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिमेंबर वन थिंग, स्टेटमेंट के मार्क्स हैं। स्टेटमेंट आपने सही लिखा आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके स्टेटमेंट में गड़बड़ है, कंडीशन 1 कंडीशन 2 ऐसे लिखकर चले गए, कौन सी कंडीशन, काहे की कंडीशन, किस कंडीशन की बात कर रहे हो, राइट द स्टेटमेंट देयर, शो मी द कंडीशन। जो कंडीशन की आप बात कर रहे हो दैट कंडीशन शुड कम इन द रिटन फॉर्मेट। ऐसा नहीं लग रहा कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हो गया, नहीं हुआ। फिर पता चला कि सब टेस्ट में स्कूल टेस्ट में सब में मार्क्स आ रहे और बोर्ड में गए तो अंडे निकल कर आ गए कि यहाँ तो कुछ आया ही नहीं हाथ में। तो हाथ में इसलिए नहीं आया कि वो जो चाहता है ऐसे करके आप दो अगर आपने मार्क्स चाहिए तो, और वो कैसे चाहता है, वो एक ही मेथड को पहचानता है और वो मेथड टेक्स्ट बुक का है। जो टेक्स्ट बुक में है वो वैलिड मेथड। जहाँ भी जाओ, जिसी के पास जाओ, कहीं भी पढ़ो, उस टीचर को बताओ कि प्लीज़ टीच मी द मेथड विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक। हम यहाँ आपका टैलेंट जानने के लिए नहीं आए, हम आपको पैसा देकर आपसे सीखने आए हैं, तो आप हमें टेक्स्ट बुक का मेथड सिखाएं। और कोई मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं। तफरी के लिए सीख लो, मज़े करने के लिए सीख लो, बट सो सी द वे आई एम राइटिंग, लेट द breadth of a, now it is a rectangular hall, क्योंकि तभी तो लेंथ एंड ब्रेथ थी ना, breadth of a rectangular hall be x मीटर, यानी ब्रेथ को आपने x ले लिया। नाउ व्हाट अबाउट लेंथ, तो लेंथ के लिए दिया कि therefore लेंथ विल बी, क्या था, क्या बोला था उसने, तो लेंथ विल बी ट्वाइस द ब्रेथ, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो लेंथ विल बी 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। अब ट्वाइस द ब्रेथ यानी 2x हो गया, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हुआ आपका, तो ट्वाइस यानी 2x, ब्रेथ को तो आपने x लिया था, ट्वाइस किया तो 2x हो गया, और 1 मीटर ज्यादा तो 2x प्लस 1। नाउ यू हैव लेंथ एंड यू हैव ब्रेथ। फिर लिखो यहां पर, नाउ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, बराबर याद रहे, एवरी स्टेप शुड कम इन सीक्वेंस, जरा भी आड़ा टेढ़ा नहीं। तो वो है L इंटू बी, एरिया कितना है 300, जो कि पहले ही मेंशन हमने लिखा था ना कि एरिया इज इक्वल टू 300। नाउ व्हाट इज योर लेंथ, तो आपकी लेंथ जो थी वो थी 2x प्लस 1। व्हाट वाज योर ब्रेथ, आपके हिसाब से आपने एज्यूम किया था दैट वाज x इज इक्वल टू 300। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 76। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो 2x इंटू x, तो इट इज 2x स्क्वायर, x इंटू 1 यानी x, और वो 300 जो इक्वल टू के उस तरफ था, इक्वेशन को स्टैंडर्ड करने के लिए हम इस तरफ ले लेते हैं कि खिसक इधर आ। सो 300 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स चलेंगे, तो फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं एक रास्ता बता दूं आपको। जो भी नंबर है ना, कितने भी बड़े बड़े नंबर के फैक्टर्स आप उससे निकाल लोगे, बट
अब आप चाहे वो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस लगा के चलोगे तो आपको लगाना है तो लगो, ऐसे ऐसे कर देना कि हाँ चलो हाँ, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस एंड आई स्वेयर माई हार्ट, और पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं वो, डू यू प्रॉमिस तो बोलते हैं आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर माई हार्ट। और अगर आपको ऐसे करना है तो आप कर सकते हो, बट द लीगल वे इज टू फैक्टराइज द नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स। तो हमने लिख दिया 2 इंटू 300, यही तो पैर है ना हमारी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। 2 को तो कर नहीं सकते तो 300 को करते हैं। सो 2 इंटू 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 यानी 300 हो गया। ओके, नाउ 2 इंटू 6 5 जा 30 एंड 5 2 जा 10। अभी 6 बाकी रह गया है, लेकिन 6 को करें उसके पहले ये देखो कि क्या इसको अरेंज करके आपको बीच में 1 मिल सकता है। तो हमने अरेंज किया कि 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24, 5 5 जा 25, ये हो गया 24 और 25। अब कौन प्लस और कौन माइनस, करण कौन और अर्जुन कौन? तो प्लस चाहिए तुमको यहाँ पर 1, तो 25 जो है वो प्लस रहेगा, 24 जो है वो माइनस रहेगा। बैंग, हो गया तुम्हारा काम। सो इट इज नाउ 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो मैंने निकाला x। सो नाउ माई सम इज 2x प्लस 25। यहां से अब यहां सीधे सीधे देख लो कि क्या निकलता है तुम्हारा। ये हुआ 2x को मैंने कॉमन निकाला तो x प्लस 25, आई नीड x प्लस 25 हियर, देन आई विल टेक 24। सो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देन आई विल टेक कॉमन x प्लस 25 एंड 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरा जो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 25 एंड वो दूसरा वाला जो था वो था x इज इक्वल टू, माइनस था वो प्लस हो गया 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2 12 जा, देन माई आंसर इज x इज इक्वल टू 12। और ये 25 अपॉन 2 जो था उसको हम डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती ना। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन यू गेट 2 आंसर्स तो बराबर याद रखो, एक एक्सेप्ट होगा एक रिजेक्ट होगा। नाउ वी टेक x is equal to minus 25 upon 2 rejected y, तो कॉमा लगाया, ये y बताता है y। तो हमने बताया कि sides of a rectangle cannot be negative, मतलब एक रेक्टेंगल हो उसकी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इज द एक्सेप्टेड वैल्यू। अब हमको पूछा है व्हाट इज योर लेंथ एंड व्हाट इज योर ब्रेथ। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x जो हमने लिया था इज इक्वल ना, लेंथ वाज 2x प्लस 1, सो 2 इंटू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 एंड ब्रेथ जो आपका था वो था x, देन इट इज 12। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर। सो दिस ब्रिंग एंड टू एग्जाम्पल की तरफ। हम एग्जाम्पल 6 हमने ख़त्म कर दिए, देन वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.2। देखो अगर चाहे ना तो मैं वीडियो बड़ा बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट द पॉइंट इज़ बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास डाटा कम है, कोई 1 GB 1.5 GB डेटा में वो चलते हैं। तो अगर मैं पूरे वीडियो बनाऊंगा, बनेंगे वीडियो तो बनेगी, बट अगर मैं साइज़ बड़ी रखूंगा तो बेचारे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, और डाउनलोड नहीं करेंगे तो देखेंगे कैसे वो, और अगर वो देखने जाएंगे भी ना तो उनका डाटा जो है ना उसी में चला जाएगा, तो वो तो यूज़लेस हो जाता है कि यार बेचारा देखने भी गए और नहीं भी देख पाए। तो इससे अच्छा है कि आई विल रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू 25 to 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा का मैं नहीं बनाऊँगा, ताकि वो बच्चे छोटी सी फाइल में भी उसको डाउनलोड करके आराम से देख ले, उसका डाटा वेस्ट ना हो, एंड एवरीवन शुड गेट ए फेयर चांस। सो कमिंग बैक विथ अनदर वीडियो दैट इज़ एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप उसमें आप हमको सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है यार, करना चाहो तो कर लेना।
लाइक करना चाहो तो कर देना, कोई फोर्स नहीं है। हम तो इसलिए नहीं कर रहे कि आप हमको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे बच्चे जो है उनको भी मौका मिले, वो भी बेचारे देख सके जो गांव में है, जो स्कूल नहीं है। मैंने लैंग्वेज जो है वो हिंदी इसलिए रखा है, इफ़ आई विश आई कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे उसको देख सके। गुजराती मीडियम भी समझ सके। वो गुजराती मीडियम में एक्स को एक्स ही बोलते हैं ना, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम कुछ अलग होगा, तो वो तो उनको थोड़ा सा मैनेज कर लेना पड़ेगा। With that part, we end this video and we'll come back again in the next video. Exercise 4.2. Stay home, stay safe, study well and prepare for the examination. Thank you for watching. Thanks and have a nice day.